किंजल शोधन मेरा फियांसे नहीं है एंड उस चंपू को आज के बाद तो तुम मेरा फियांसे बोलोगी भी नहीं। Why are you so excited? उसके साथ जा रही हो क्या शॉपिंग पे? नहीं मैम, उसका फोन आया था, वो फिर से आपसे मिलना चाहता है, मतलब मुझसे मिलना चाहता है, मतलब वो जानवी से मिलना चाहता है, लेकिन उसके लिए जानवी तो मैं ही हूँ ना, इसलिए मुझसे मिलना चाहता है। गया मेरा 50% सेल। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, मिल लो ना। और वैसे भी एक ही मीटिंग के बाद वो तुमसे दोबारा मिलने को आया है दिल्ली। तुम दोनों की केमिस्ट्री तो बिल्कुल ताबड़तोड़ जम रही है। अमेरिकन पास्ता विद भाव नगरी नाश्ता, जोड़ी तो जम गई तुम दोनों की। पर मैम, तू इतना परेशान क्यों हो रही है? वो तुझे इतना टेंशन दे रहा है, मजे ले। पर मैम अगर उसे सच पता चल गया तो आपके मम्मी पापा। तुम मेरे मम्मी पापा की टेंशन मत लो, वो हॉलिडे पर गए हुए हैं। तुम जाओ एंजॉय करो, पल पल की खबर देते रहना मुझे। ओके मैम। एंड किंजल, अपने इस रासलीला के चक्कर में मुझे अग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करना मत भूल जाना। हाँ हाँ ओके मैम। नाउ गो एंजॉय। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। व्हाट? ऑल द बेस्ट मैम। ऑल द बेस्ट तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए किंजल। प्रमोशन की अभी न्यूज आएगी ना, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। चैनल वालों से हमने बात की है, फुटेज हमारे पास ही है। मैं बस वेट कर रही हूँ कि उन लोगों की तरफ से कंफर्मेशन आ जाए, उसके बाद तो सीधा धमाका। बहुत सारे औरतों को हक दिलानी है। संध्या जी, मुक्ता, तुम दोनों से हेल्प चाहिए। बहुत सारे औरतों को रिहैबिलिट करना है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, तो एनजीओ से हेल्प चाहिए। जी, मैंने 2 चैरिटेबल इंस्टीट्यूट से बात भी कर ली है। और आप लीगल असिस्टेंट की बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैंने एडवोकेट शिशिला जी से बात कर ली है, वो हमें मना नहीं करेंगे। ग्रेट। आपको जिस बात का डर था वही हुआ। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, शाइन ग्लास फैक्ट्री के ओनर के बारे में, मित्तल, जिसे हम एक्सपोज करना चाहते हैं। वो बहुत पहुंची हुई चीज है। न सिर्फ न्यूज चैनल में वो 90% से भी ज्यादा का स्टेक होल्डर है, बल्कि पॉलिटिकली भी उसका पहचान बहुत ऊपर तक है। तो इसका मतलब हमारा ये मुद्दा दबा दिया जाएगा। यही तो मेन प्रॉब्लम है इस देश की। ये पैसे वाले समझते हैं कि ये सिस्टम को अपनी जेब में लेके घूम सकते हैं, इसीलिए तो गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है। नहीं, हमारे मेहनत पे मैं यूं पानी फिरते हुए नहीं देख सकती। इस फुटेज के साथ सिर्फ हमारा नहीं, कई सारे मासूम औरतें और बच्चों का भी जिंदगियां जुड़ी हुई है। इसे तो ऑन एयर जाना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। मगर कैसे अक्कू? मुझे नहीं लगता कि कोई भी न्यूज चैनल इसे ऑन एयर करने का रिस्क उठाएगा। और तुम्हें लगता है कि इतने बड़े लोगों के अगेंस्ट जाकर के हम सेफ रहेंगे? अक्कू, आर यू सेफ? मैडम जी, ठीक तो? इसमें क्या लिखा है? वीडियो डिलीट करो नहीं तो डिलीट हो जाओगी दुनिया से। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।